तो सर ये हिंदू खतरे में इनके लिए कब तक रहेगा, कब तक ये हिंदू को खतरे में रखेंगे? हमेशा खतरे में रहेगी। आज भी औरंगजेब आके इस देश में, आज के देश में इन्हें डरा रहा है, पर वो इनको याद कराना पड़ता है कि खतरा है। सबको आसपास देख के मालूम है खतरा क्या है। खतरा तो सिर्फ इन्हीं से है। अगर देश को खतरा है तो आरएसएस से, हिंदुत्व से है, ये जो सरकार आज है उससे खतरा है। क्या गोवलकर जी ने जो थ्रेट बताई थी तो वही सोच बरकरार है या कुछ बदलाव आया है? मुस्लिम्स को एकदम सेकंड क्लास सिटीजन बना ही दिया गया है इस देश में। क्रिश्चियंस के साथ भी पूरा एंटी कन्वर्जन का बहाना लेके क्या क्या किया गया है। क्रिसमस के सेलिब्रेशंस को रोका गया है। और तीसरी जहां बात आती है, क्योंकि उनका कुछ हद तक आइडियोलॉजिकल तौर पे सिखों के बारे विचार दूसरा है, क्योंकि सिखों को मानते हैं कि वो हमारे हैं पर थोड़ा गलत राह पे निकल गए हैं। माइनॉरिटीज़ के साथ ये जो दिक्कत है आरएसएस की बड़ी साफ है, उनका रवैया साफ है, और ये गोलवालकर से लेकर आज तक बदला नहीं। तो फिर ये सब ऑर्गेनाइजेशन बनाने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? तो ये कोशिश बार बार के माइनॉरिटीज़ में जाके हम अंदर से खोखला करने की कोशिश करें कि मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत क्यों है? आरएसएस की पैदाइश एक अंग्रेज़ों के लिए आज़ादी का जो मूवमेंट था उसको कमज़ोर करने का सबसे अहम तरीका था। हिंदुत्व, जिस किताब पे इनकी सोच बुनियादी तौर पे बनी हुई है, ये किताब सावरकर ने जेल में लिखी। सावरकर ने बार बार माफ़ी मांगी, सावरकर को छोड़ा नहीं गया। सावरकर को मुसलमानों के प्रति घृणा तो हमेशा ही थी, इस्लामोफोबी था ही। सावरकर ने फादरलैंड बोला था, पितृभूमि। बाद में आरएसएस ने उसे मातृभूमि कर दिया था। उनका मतलब था कि आप अगर मक्का में विश्वास रखते हैं या जेरूसलम में विश्वास रखते हैं तो आप पूरी तरह से हिंदू नहीं हो सकते उनके विचार में। इसका मतलब कि उनके हिंदू राष्ट्र में आप सेकंड ग्रेड सिटीजन्स। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ही चीज़ें की जा रही हैं कि इसमें राष्ट्रवाद डी फैक्टो है कि भाई घूम फिर के उन्होंने बाय डेफिनेशन ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुसलमान और क्रिश्चियन सेकंड क्लास सिटीजन होंगे। ये डेफिनेशन सावरकर की दी हुई थी। ये डेफिनेशन उस समय पे अंग्रेज़ों को सूट करती थी। गांधी ने कांग्रेस को एक मास मूवमेंट बना दिया था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों जुड़ गए थे। अंग्रेज़ों को इसके साथ हमेशा प्रॉब्लम रही है। 1857 में यही दिक्कत थी। 1857 के बाद ही ये टू नेशन थ्योरी और ये जो काम शुरू हुए हैं। ये किताब लिखते ही उसके कुछ दिनों के बाद सावरकर छूटे, जेल से बाहर आ जाते हैं। और जेल के बाहर आने के बाद उन्होंने कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ वो बोलते रहे। इसी हिंदुत्व को लेके आरएसएस 2 या 4 साल बाद कायम होती है 1925 में। उसकी भी आइडियोलॉजी यही है। वोट से जो आरएसएस का आदमी था, ये जितना मर्जी बोलते रहे, और उसकी इंस्पिरेशन कौन थी? सावरकर। सावरकर के साथ वो पूरा टच में था। जब का गांधी वध होता है, जब गांधी का मर्डर होता है, ये लोग वध कहना चाहते हैं, असैसिनेशन होती है। आरएसएस का आदमी, उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन 47 तक यही है कि गांधी की मौत इनके हाथों होती है। और ये विभाजन और हिंदू मुस्लिम जो बंटवारा एक है, उसमें आरएसएस का एक बड़ा अहम रोल रिया है जो कि अंग्रेज़ों को सूट करता है। इनका जो सबसे पूजनीय गुरु जी है, जिसको मोदी गुरु मानते हैं, बार बार अगर आप देखें, मोदी ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने अपने कुछ 8-10 गुरु समान लोगों के बारे में बात की। उसमें से सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो गोलवालकर पे ही है, जिसको अपना वो खास गुरु मानते हैं। उनका ये लेख है कि जिस तरह से यहूदियों के साथ हिटलर ने बर्ताव किया है, वो इस देश के लिए सही लेसन है कि हम इस अपने माइनॉरिटीज़ को कैसे ट्रीट करें। सब इसमें लोग ये भी समझना चाहेंगे कि एक विजन तो उनका अखंड भारत का है। इनका जो विजन है अखंड भारत, उसमें ये है कि ये ज़मीन हमारी होनी चाहिए, यहाँ के लोग नहीं होने चाहिए हमारे। इनका अखंड भारत का मतलब यही है 50% लोग ही राज करें, बाकी या तो ख़त्म हो जाएं या एकदम दब के बैठे रहें। वो ये चाहते हैं। इस तरह का अखंड भारत पॉसिबल नहीं है, ये भी जानते हैं। ये कहते हैं पार्टीशन के खिलाफ थे। पार्टीशन कराने में इनका एक बड़ा अहम रोल रहा है। जो काम जिन्ना कर रहा था वो काम ये लोग यहाँ पे कर रहे थे। एक दूसरे की गांठ ही समझिए, आइडियोलॉजिकल तौर पे तो वो ही थी। बार बार ये जो नफ़रत मुसलमानों पे, माइनॉरिटीज़ पे क्यों जाती है? क्योंकि इसी नफ़रत के कारण वो जो
हिंदुओं में नीचे से एक जागरण जो हो रहा है, आप उसको कैसे रोक के रखेंगे? आप नफरत बाहर करिए, नफरत से वर्ण व्यवस्था को बना के रखिए और अपर कास्ट की डोमिनेंस रहे। ये आरएसएस का बुनियादी मूल रूप है जिससे वो देश को देखते हैं और देश को चला रहे हैं।